वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम निसर्वसेन ईसुधीन अशक्त समर्योगा अजति यस्य वष्टि चोस्कूयमाण इंद्र भूरि वामम मां पणिः भूहु अस्मत् अधि प्रवृद्ध। निरंतर यह निश्चित रूपेण बांधा ही सर्वसेन ईसुधियों को सम्यक रूपेण स्वामी गमन करने योग्य को प्राप्त करता है, जिसकी प्रकाशित होता है। शत्रुओं को भगाने वाला है इंद्र अनेकों को। प्रतिकूल मत हो व्यापारी हमसे अधिकाधिक प्रवृद्ध हो। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है, अर्थात तीसरा मंत्र है। किसी भी रूप में ऐसे कार्यों से किसी भी प्रकार जुड़ा हुआ व्यक्ति विश्व में प्रकाशित नहीं हो सकता। यहां पर वही बात की गई कि आपको यदि प्रकाशित होना है, आपको यदि ईश्वर का प्रसन्नत्व चाहिए, तो इन तीनों चीजों का आप सम्मान करें, अन्यथा आप पर प्रकोप निश्चित है। जैसे कि भूमि, हम भूमि का सदुपयोग करें, उसे हम माने कि ईश्वर ने यह भूमि हमें प्रदान की है। सूर्य की किरणें हमें ईश्वर ने प्रदान की है, और मनुष्यों को औरत वर्ग भी ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। क्योंकि औरत वर्ग कोई व्यक्ति कारखाने में नहीं बना रहा है, ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। सृष्टि में दो ही जन बने हैं, पुरुष और औरत। सर्वसृष्टा आदौ शिष्टक्षण एक एवचा। सर्वसृष्टा ने आदि में केवल एक ही का सृजन किया। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहा गया है। और इन दोनों के विवाह के उपरांत उन्हें एक इकाई माना गया है, और वे एक इकाई के माध्यम से प्रजनन कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए पुत्र या पुत्री उनको हम उत्पन्न करें और समाज की सेवा में लगाएं, और सुख शांति पूर्वक हम जनहित का कार्य करें। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर का हमें प्रकोप झेलना होगा। जैसे कि यहाँ आज इतनी बदतर स्थिति है कि आप स्वयं रात दिन से न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, फिल्मों में, ओटीटी के धारावाहिकों में, सब में आप देख सकते हैं। तो हमें इस समाज को ये सोचना चाहिए कि हम औरत का सम्मान करें, औरत को पैर की जूती ना समझें, और उनका सम्मान करते हुए हम ईश्वर के अप्रसन्नत्व से बचें। इस मंत्र का अगला फुटनोट है, शत्रुओं को भगाने वाला है इंद्र अनेकों को। यहां पर है चोस्कूयमाण इंद्र भूरि है। शत्रुओं को भगाने वाला है इंद्र अनेकों को। इसकी व्याख्या की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाला अनेकों शत्रुओं को भगाने वाला है। यानी जो इंद्र है, इंद्रियों को वश में करने वाला है, जो अनुशासित है, जो अपने आप को नियंत्रित रखता है और अपने अच्छे कर्म करते हुए वह समर्पित है देश के लिए, तो वह शत्रुओं को भगाने वाला है। अर्थात जो सिर उठा रहे हैं दुश्मन, उनको वह दूर भगाता है, और उन्हें से बकायदा लड़ते हुए, षड्यंत्र उनका समाप्त करते हुए अपनी राजनीति कूटनीति से अपने देश की रक्षा करता है। यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थात ऐसे राज्य नायक और जो सेना नायक, सेनाध्यक्ष।
इंद्रियों को वश में करने वाला अनेकों शत्रुओं को भगाने वाला है, चाहे वे शत्रु किसी भी प्रकार के हों। उसे इंद्रिय प्रवाह में ग्रस्त करने वाली परिस्थितियां, आकर्षण भी उसके शत्रु हैं। यानी उसे यदि कोई परिस्थितियां घेर रही हैं तो वह इंद्रिय प्रवाह में ग्रस्त ना हो, बल्कि अपने आप को कंट्रोल करे। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि बर्बादी के लिए आकर्षित लगती हैं, तो उनसे भी शत्रुओं को मानते हुए, क्योंकि वो उसके जो गलत इच्छाएं हैं उनको शत्रु समझकर उनको दूर भगाता है। अपने अंदर जो उसके अंदर जो स्वभाव गलत उत्पन्न होने लगता है, उसके सत्कर्म करने लगने से जिनकी स्वार्थ सिद्धि पर रोक लगती है, वे सभी उसके शत्रु हो जाते हैं। धर्म के शत्रु, मानवता के शत्रु, जनहित के शत्रु, समाज के शत्रु, राष्ट्र के शत्रु, विश्व के शत्रु, सभी प्रकार के शत्रुओं को इंद्र भगाया करता है, उन्हें अपने निकट नहीं आने देता। तो यहां हम अपने आप को कंट्रोल भी करें कि शत्रु जो है हमारे शरीर में भी है, हमारे मन में भी है, और आसपास के वातावरण के कारण हम प्रभावित हो सकते हैं ऐसी विचारधाराओं से, जिससे कि हमारा स्वयं का नुकसान होता है। इसीलिए कहा गया है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छा ज्ञान लें, विद्या प्राप्त करें, और विद्या को प्राप्त करते हुए हम अपने मस्तिष्क को पोषित करें, अपने दिमाग को पोषण दें और अपना सही दिमाग करें। हमारे अंदर अच्छे कार्य करने की इच्छा हो, ताकि हम ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। तो हमारे अंदर भी शत्रु होता है, उनको हम भगाएं, हमारी जो कमियां हैं उनको हम दूर करें, और बाकायदा हम श्रुति चयन यानी श्वेत का चयन करें, सकारात्मक सोचें। हमारे विचारों में, हमारे जीवन में आसपास जो नकारात्मक विचार हैं उनसे हम दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, गंदे विचारों से दूर रहें, और अपने आप को हम अच्छे विचारों से सुसज्जित करते हुए हमारा जीवन सफल बनाएं, आनंदित होकर जीवन जिए। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम कई प्रकार के धर्माचरण करते हुए हम अपने आप को संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं। यह जो बात कही गई है कि शत्रुओं को भगाने वाला है इंद्र अनेकों को, यानी हमारे अंदर अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। हम एक परिवार के प्रमुख हैं, हम एक समाज के प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, विश्व के प्रमुख हैं। इन सभी के अंदर बुराइयां आ सकती हैं, तो उनका हम बाकायदा पालन करें, उनको हम बुराइयों को दूर करें, और उनका हम बुराइयों को दूर करके और अपनी कमियों को दूर करके और हम अच्छा विचार लाएं, अच्छे आचरण करें, धर्माचरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी प्रकार राष्ट्र में अनेकों शत्रु अंदर भी होते हैं, जहां गृह युद्ध करने के प्रयास किए जाते हैं, और बाहर के दुश्मन तो हमारे लगे ही हुए हैं, जो कि हम आर्थिक रूप से अधिकार करना चाहते हैं और राजनीतिक रूप से अधिकार करना चाहते हैं। तो उनसे भी हम कूटनीतिक, राजनीतिक रूप से सामना करते हुए उन शत्रुओं को भगाएं। यह इस मंत्रांश का अर्थ है। अगला इसका फुटनोट है, प्रतिकूल मत हो व्यापारी हमसे अधिकाधिक प्रवृद्ध हो। वामम मां पणि भूहु अस्मत् अधि प्रवृद्ध। अब यहां पर बिजनेसमैन के विषय में बात कही कि जो व्यापारी लोग हैं
उनका क्या कर्तव्य है। इस मंत्र में हर प्रकार के लोगों की यहाँ पर बात की गई है।